महादेव, जय श्री राम सभी को. सो आई एम पलक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. Today I am going to discuss BA first semester sociology and an important topic which is cooperation. So आप लोग PPT देख के थोड़ा सा और लग रहा होगा कि आखिर मैम ने इस तरीके की फूल पत्ती क्यों ही पीछे लगाई है. जो टॉपिक है कॉपरेशन, उसके अकॉर्डिंग ये जो पीछे आपने फ्लावर्स देख रहे हैं ना, ये फ्लावर एक सिंबल है कॉपरेशन का. सो दैट इज़ वाई इस PPT में, ये पूरी PPT में इसी तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे. बट आप इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कोई ये ना समझे कि ये क्या एकदम इनफॉर्मल PPT बनाई है मैम ने. ठीक है. सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद कॉपरेशन. ठीक है, तो फिर डेफिनेशन के बगैर कुछ भी कंप्लीट हो सकता है? नहीं. तो शुरू करते हैं डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू मेरिल एंड एल्ड्रिज, cooperation is a form of social interaction where two or more person work together to gain common ends. जैसे आपको पता है ये जो मतलब जो सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला कि कॉपरेशन एक सोशल इंटरैक्शन का फॉर्म है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मतलब सोशली इंटरैक्ट होते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ काम करते हैं टू गेन अ कॉमन एंड. यानी कि एक कॉमन एंड यानी कि कोई ऐसी गोल को अचीव करने के लिए साथ में वर्क करते हो. जैसे आप कॉपरेट करते हैं ना किसी, अगर आप फर्म में काम कर रहे हो और उसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं या फिर आपके सारे कलीग्स एक साथ कहीं आप वर्क करते हो, आप भी कहीं के कलीग हो, आपके साथ के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग क्या करते हैं, साथ में कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको फर्म की ग्रोथ करानी है, उनको प्रॉफिट अर्न करवाना है. ठीक है. और उनके कुछ खुद के भी गोल्स होते हैं. सो देखिए कॉपरेशन, A.W. ग्रीन क्या बोलते हैं कि कॉपरेशन इज अ कंटिन्यूअस endeavor ऑफ टू और मोर पर्सन. मतलब कॉपरेशन इज अ कंटिन्यूअस endeavor ऑफ टू और मोर पर्सन टू परफॉर्म अ टास्क टू रीच अ गोल कॉमनली चेरिस्ड. यानी ये बोलते हैं कि कॉपरेशन एक कंटिन्यूस टास्क, यानी ऐसा नहीं कि हमने किसी कंपनी में गए, एक महीने कॉपरेट किया और दूसरे महीने नहीं किया. कॉपरेशन कंटिन्यू होता है, हमेशा मतलब कंटिन्यूस होता है, कभी रुकता नहीं है ना, कभी ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज हमेशा कॉपरेशन रहती ही है, ताकि हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक साथ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं टू रीच अ गोल कॉमनली चेरिश, जो कि साथ में उस गोल को रीच कर सके, पा सके. हम किसी गोल को, जैसे आप टीचर आपका आता है क्लासरूम में आपको पढ़ाने के लिए, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप उसके साथ कॉपरेट करो. सपोज दैट आप कहें कि हम नहीं पढ़ेंगे, एक बच्चा निकल के बाहर चला जाए, दूसरा बच्चा कैंटीन में चला जाए, तीसरा बच्चा कहीं और चला जाए, तो क्या वो टीचर मतलब पढ़ा पाएगा? तो वो तभी पढ़ा पाएगा जब सारे बच्चे कॉपरेट करेंगे, शांति में बैठेंगे और उनकी बात सुनेंगे. तो ये होता है कॉपरेशन. अब देखिए सर्कमस्टांसेस दैट ब्रिंग कॉपरेशन. आखिर क्या सर्कमस्टांसेस होती हैं जो कि कॉपरेशन को लीड करती हैं या फिर ब्रिंग करती हैं. जैसा होता है डिज़ायर फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स. अब एग्जांपल कि कोई फर्म है, ठीक है, फर्म ABC, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, कोई एम्प्लॉय है. तो जो सारे लोग क्यों कॉपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि उनके खुद के बेनिफिट्स हैं. क्योंकि हम अगर कॉपरेट नहीं करेंगे, हमें अगर ऑफिस से निकाल दिया गया, तो हम ना तो पैसे कमा पाएंगे, अर्न नहीं हो पाएगा, और प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दो. तो जैसे अगर कोई मैनेजर होता है, वो क्या सोच के कॉपरेट करता है अपने बॉस के साथ, मैं अच्छे से कॉपरेट करूँगा, अच्छे से वर्क करूँगा, तो फिर मेरी सैलरी, इंसेंटिव, समझ में आया, वो मिलेगी, मुझे अच्छा पोस्ट भी मिल सकता है. उसकी इंडिविजुअल बेनिफिट्स होती है. आप क्यों कॉपरेट करते हो क्लासरूम में? क्योंकि आपकी इंडिविजुअल बेनिफिट क्या है कि आपको वो पढ़ना है. अगर टीचर कोई पढ़ा रहा है तो आप क्यों कॉपरेट करो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आए और आप टॉप करें या फिर आपका अच्छा स्कोर हो, सबसे बेटर हो, तो आप इसलिए कॉपरेट करते हैं. तो हर चीज़ के कॉपरेशन के पीछे एक इंडिविजुअल बेनिफिट होता ही होता है. डिज़ायर टू गिव समथिंग. जैसे हम एक साथ कॉपरेशन करते हैं क्योंकि हमको क्या होता है, एक रिजल्ट चाहिए होता है, एक डिज़ायर रिजल्ट चाहिए होता है. तो ये क्या होता है, इट इज़ अ डिज़ायर टू गिव. ये क्या होता है, डिवोशन टू कॉमन पर्पस. जैसे फर्म की एग्जांपल ले लें, वो सारी एक साथ क्यों काम करते हैं? क्योंकि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड ग्रोथ सारी चीज़ें करवानी होती है. तो उनका क्या होता है, डिवोटेड टू दी कॉमन पर्पस, यानी कि वो सारे कॉमन पर्पस के लिए यूनाइटेड हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर कॉपरेट करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर जैसे आप अपने बॉस के साथ या फिर अपने मैनेजर के साथ इसलिए वो कॉपरेट करते हैं
क्योंकि आपको उस फर्म को हाई लेवल पे लेके जाना है। मैनेजर आपके साथ क्यों अच्छे से बिहेव करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके फर्म को आगे लेके जाएं, तभी तो आप सबका फ़ायदा है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि इनका फ़ायदा तो हमारा फ़ायदा। जैसे फर्म अगर आपकी ग्रोथ कर रही है तो आपको पता है कि आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, तो आप इसलिए ये चीज़ करते हो और उस पर्पज़ के लिए, उस वर्क के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाते हो, यानी उसी में लीन हो जाते हो वर्क करना। जैसे आपने बोला होगा, जैसे ताज होटल जो इसका बेस्ट एग्जांपल है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा अपने वर्क में डिवोटेड हैं और वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट भी होती है। ताज होटल के केस में जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ था, उसमें सारे लोगों की जान बचा के जितने एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपनी जान दांव पे ली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको इतनी प्रेस्टीज, उनका इतना सम्मान होता है, उनको इतने अच्छे से मतलब इंसेंटिव्स, प्रॉफिट, उनकी तारीफ़ें होती हैं, उनको स्टेटस मिलता है, इसलिए वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और उस पर्पज़ को, यानी कि ताज होटल की रेपुटेशन कभी ख़राब ना हो। जैसे मैं एक वहाँ की एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे साथ कोई भले ही थोड़ा ऊंची आवाज़ में या गंदी तरीके से बात कर दे, तब भी एज अ ताज होटल का एम्प्लॉई मुझे ताज होटल की रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी, उसका उल्टा जवाब नहीं देना है, उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है। क्यों? तो मैं अपने वर्क को लेके फुल्ली डिवोटेड हूँ। तो ये सारे एक कॉमन पर्पस के लिए डिवोटेड होते हैं। सिचुएशनल नेसेसिटी, कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई एम्प्लॉई है, बॉस के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं है, बॉस से वो चिढ़ता है, बॉस भी उससे कहता है ये सबसे बदतमीज़ है, वो अपने मन में गाली दे रहा है कि ये एक नंबर का बदतमीज़ है ये, समझ में आया? तो सिचुएशनल नेसेसिटी उस वक्त क्या आ जाती है कि उनकी मजबूरी हो जाती है उसको कोऑपरेट करना। क्यों? क्योंकि मतलब उनकी ये मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर वो बॉस मतलब उनके मैनेजर के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर उनका कंप्लेन कर देगा और उसके बाद उन्हें निकाल न दिया जाए, ठीक है, या फिर उनको बॉस से डांट न पड़ जाए, इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो अब कोऑपरेट करना ही पड़ता है। जैसे मान लो कोई बदमाश बच्चा है क्लास का, ठीक है, उसको क्यों कोऑपरेट करना पड़ता है क्लासरूम में? क्योंकि उसे पता है कि फिर उसे प्रिंसिपल सर डांटेंगे, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो उसकी सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि बेचारे को कोऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने से फ़न के लिए बोला, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट है डिज़ायर टू अचीव लॉन्गर गोल्स। जब भी हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग कोऑपरेशन करते हैं। जैसे सारी क्लास किस लिए कोऑपरेट करती है? क्योंकि उसको अच्छे मार्क्स से आने होते हैं। सारी फर्म इसलिए कोऑपरेट करती है, उसके एम्प्लॉयज़ इसलिए कोऑपरेट करते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट जो है चाहिए होता है, ठीक है। तो उनको कुछ ना कुछ लार्जर, उनका जो विजन होता है वो बहुत दूर होता है ना, उनका लॉन्ग विजन होता है जो कि आगे तक फ्यूचरिस्टिक सोच होती है उनकी, तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए ऐसा करते हैं, कोऑपरेट करते हैं बेसिकली। अब देखिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन बाय मैकआइवर एंड पेज। तो मैकआइवर एंड पेज जो सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दो तरह की कोऑपरेशन बताया, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या होता है कोऑपरेशन? इस कैटेगरी के अंदर दोज एक्टिविटीज़ इन विच कोऑपरेटिंग इंडिविजुअल डू लाइक थिंग्स टुगेदर, दिस इज परफॉर्म आइडेंटिकल फंक्शन। एग्जाम्पल लीजिए डायरेक्ट में कि आपको किसी पत्थर को ढकेलना है, ठीक है, आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, है ना, तो आप सारे लोग एक ही डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहे हैं, समझ में आया? आप एक ही तरीके से वर्क कर रहे हैं, आप एक ही पोजीशन में हैं और उसी डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो पुशिंग ऑफ अ स्टोन क्या होता है? डायरेक्ट हो गया, ठीक। सेकंड है पुशिंग मोटर कार आउट ऑफ मड। जैसे मान लीजिए आपकी कार जो है ना, वो अब मिट्टी या फिर कीचड़ के अंदर फंस गई है, जब आप बाहर आते हो और 4-5 लोग और आपके साथ आ जाते हैं, वो सब आपकी कार को बाहर पुल करने में हेल्प करते हैं, है ना, या फिर बाइक, कार जो भी है उसको बाहर ढकेलने में हेल्प करते हैं। तो आपके साथ क्या होता है? वो सारे डायरेक्ट आपका कोऑपरेशन कर रहे हैं, आपके साथ साथ सेम वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क, आइडेंटिकल वर्क टुगेदर, ओके। अब इनडायरेक्ट में देखिए, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन वो कोऑपरेशन होता है जिसमें people, those countries in which people do I think those activities, I'm so sorry this is wrong, these activities in which people do like unlike tasks due to towards a similar end. In other words, this type of cooperation, individual work toward common end but it has its own specialized function, as in case, जैसे example कोई घर बन रहा है, उसमें क्या क्या काम करेगा? एक जो है मेसन होगा, ठीक है, मिस्त्री होगा, ओके, और एक जो होगा वो मतलब जैसे कारपेंटर होगा, एक जो होगा वो पेंटर होगा। ये सारे वर्क एक साथ करते हैं, क्यों? ताकि उस घर को एक फाइन एक ब्यूटीफुल लुक दे सके, है ना। जैसे एक घर बनता है तो उसमें प्लम्बर भी आता है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो सारे अलग अलग डिफरेंट टास्क कर रहे हैं, पर उनका गोल क्या है? उस घर में एक फिनिशिंग देना, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। जैसे मेसन होगा, उसका ये काम है कि अच्छे से बने, तो जो उन सारे लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल मैं एक और चीज़ ले लूँ, तो आप एक फर्म की एग्जांपल लेती हूँ, तो उसमें जो पर्सन होता है, जैसे जो नीचे
जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डिफरेंट काम है, मैनेजर का डिफरेंट काम है, एचआर का डिफरेंट काम है, बॉस बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब उनका कंट्रोल होता है हर चीज़ पे। लेकिन उन सभी के दिमाग में एक जो विजन होता है वो क्या होता है कि हमें अपनी ग्रोथ करवानी है, प्रॉफिट होना चाहिए, इस बार मैक्सिमम सेल्स हो, यही सब सोचेगा ना इंसान। तो ये इनडायरेक्ट होता है कि हम काम तो डिफरेंट कर रहे हैं लेकिन हमारा गोल या फिर विजन मोटो सारा सेम है, इनडायरेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉपरेशन बाय A.W. ग्रीन, यानी जो A.W. ग्रीन थे उन्होंने 3 तरह की कॉपरेशन का नाम दिया। वो कहते हैं कि 3 तरह के कॉपरेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। अब देखिए प्राइमरी कॉपरेशन क्या होता है। प्राइमरी ग्रुप आपने पढ़ा होगा, है ना, फैमिली वगैरह में पढ़ा होगा, प्राइमरी ग्रुप की स्टडी की होगी, है ना। तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है, जैसे फैमिली हो गया, इसमें जो कॉपरेशन फाइंड होता है यानी फाउंड किया जाता है, मिलता है, वो होता है प्राइमरी कॉपरेशन फाउंड इन द फैमिली। इन दिस देयर इज़ एन आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यानी आप फैमिली में क्यों कॉपरेट करते हो, बिकॉज वो आपके अपने होते हैं। आपके फैमिली पे कभी कोई मुसीबत आया, सपोज दैट आप कोई डिफ़िकल्टी में फंस गए, आपकी फैमिली में कोई मेंबर, तो सब कैसे कॉपरेट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, कैसे एकजुट हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। प्राइमरी कॉपरेशन वहाँ ही देखने को मिलती है जहाँ पे इंटीमेसी होती है, समझ में आया। सेकेंडरी कॉपरेशन फाउंड इन द सेकेंडरी ग्रुप, जैसे वो सेकेंडरी ग्रुप में फाइंड होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के साथ इंडस्ट्री, चर्च, ट्रेड एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप गवर्नमेंट के साथ क्यों सपोर्ट करते हो, वो एक तरीके का सेकेंडरी ग्रुप है, लेकिन आप उसके साथ भी जो गवर्नमेंट के लॉज वगैरह होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, आप उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी कॉपरेशन में आती हैं। टेरिटरी कॉपरेशन फाउंड इन द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस बिग्स एंड स्मॉल ग्रुप डू मीट इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन क्राउड इन अ पब्लिक स्पेस। अब एग्जाम्पल ले लो कि कॉपरेशन कहाँ दिख रहे हैं। अब जैसे मान लो कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। मान लो कोई बाइक से एक्सीडेंट हो, कोई गिरा है, उस वक्त इतनी ह्यूज क्राउड इकट्ठा हो जाती है और वो सब लोग क्या करते हैं, क्राउड इन अ पब्लिक स्पेस डू मीट इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कोई होता है जो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, कोई उसको उठाता है, कोई उसकी ड्रेसिंग वहीं इंस्टेंटली करता है, फर्स्ट एड वहीं होता है उसका, फिर उसको लेके जाता है, कोई उसके साथ जाता है, हॉस्पिटल से उसकी फैमिली को फ़ोन करता है। तो ये जो टेरिटरी कोऑपरेशन होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कभी उन लोग मिले नहीं होते हैं, नहीं जानते एक दूसरे को, लेकिन स्टिल दे कोऑपरेट। क्यों? क्योंकि एक टेरिटरी कोऑपरेशन होती है उस वक्त पे। तो ये जो A.W. ग्रीन की जो 3 है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है और ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है, देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है रोल ऑफ कोऑपरेशन, कि आखिर कोऑपरेशन के क्या रोल है, कोऑपरेशन के क्या रोल है। देखिए कोऑपरेशन एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू क्रोपोटकिन। देखिए क्रोपोटकिन एक सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो कहते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव विदाउट इट, यानी कोऑपरेशन के बिना सर्वाइव करना मुश्किल होगा। अब जैसे एग्जांपल बहुत सारी फील्ड में आप अपने घर में कोऑपरेट ना करो, अगर मान लो आपकी मम्मी आपसे कुछ वर्क किया, आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम तो आपकी हेल्प नहीं करने वाले। फिर आपके पापा पापा ने आपको कुछ वर्क दिया, आपने कहा कि हम तो नहीं करने वाले ये चीज़, आपने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। आप अपने भाई बहन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप अपने घर में नहीं कोऑपरेट कर रहे। अब आप बाहर है, कॉलेज स्कूल, आपने कहा अपने टीचर से हम तो नहीं पढ़ने वाले, हम तो आपका बात नहीं मानेंगे, हम रूल फॉलो नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं करो। कहीं भी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा बताइए, कन्फ्लिक्ट ही होगी ना, लड़ाई होगा, आपकी पिटाई होगी घर में, आप स्कूल में पनिशमेंट लेके आएंगे और गवर्नमेंट तो आपको अच्छे से अच्छा पनिशमेंट देने वाली है। समझ में आया? तो कोऑपरेशन प्ले अ वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट वास्ट रोल इन दी मेंटेनिंग यू कैन से पीस इन द सोसाइटी, बिकॉज पीस किस लिए बनती है, जब कोई कोऑपरेट करता है और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होती है। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल। जय श्री राम, बाय बाय।